लड़का उसे बार बार भगाता रहा, लेकिन भेड़िया उसे छोड़ना नहीं चाहता था। अचानक भेड़िया उसके सामने कूद पड़ा। लड़का घबरा गया। जब उसने नीचे देखा तो वहाँ जंगली सुअर थे। भेड़िया ने पहाड़ी के नीचे कुछ जंगली सुअर देख लिए थे। अगले ही पल वो शिकार के लिए उन पर झपट पड़ा। लड़का डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। भेड़िए ने जानबूझकर एक जंगली सुअर को लड़के की तरफ भगा दिया ताकि वो उसे मार सके, लेकिन लड़के के कदम कांप गए। सुअर उसके पास से निकलकर भाग गया। उसके हाथ से शिकार छूट गया। भेड़िया उसे घूरकर देखने लगा, जैसे कह रहा हो इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। लड़के ने अपनी गलती छुपाने की कोशिश की और बहाने बनाने लगा, लेकिन अगले ही पल भेड़िया चुपचाप जंगल की तरफ भाग गया। एक रात जब लड़का सो रहा था तभी उसने सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही एक भेड़िया लड़के के पास आ गया। यह पहली बार था जब किसी इंसान ने भेड़िए को पाला था। लड़के ने भेड़िए का नाम अल्फा रखा। इसके बाद दोनों साथ साथ शिकार करने लगे। भेड़िया शिकार पकड़ने में मदद करता था और लड़का उसे पकाकर खाना बनाता था। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब दोनों मिलकर बांट कर खाना खाते थे। कभी कभी सुबह अल्फा लड़के को चाट कर जगा देता था, लेकिन अल्फा के शरीर से बदबू आती थी, इसलिए लड़के ने उसे नहलाने का सोचा। उसने अल्फा को उठाया और झील में डाल दिया। नहाने के बाद अल्फा किनारे पर आ गया। वहाँ उसे छोटी छोटी मछलियाँ दिखी। अल्फा ने सही मौके का इंतजार किया और झट से एक मछली पकड़ ली। अब दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो गए थे। जैसे जैसे मौसम बदला पूरा इलाका बर्फ से ढक गया। एक दिन दोनों आग जलाकर खाना खा रहे थे, तभी दूर से एक काला भेड़िया उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखा। खतरा देखकर दोनों सावधान हो गए, लेकिन अल्फा खुद ही उस काले भेड़िए की तरफ चला गया, क्योंकि वह कोई दुश्मन नहीं था, वह अल्फा की फैमिली थी। लड़का अल्फा की फैमिली को देखकर उसे रोक नहीं पाया। वह चुपचाप अल्फा को जाते हुए देखता रहा। अब अल्फा चला गया था। लड़का हर रोज उसकी याद में अकेला सोता था।